इसके साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया में डेलीगेशन गया, इसकी बात की। सांसदों का पहली बार जो है वो सांसदों को इसके लिए वो रिगार्ड भी करते हुए देखे जा रहे थे, क्रेडिट देने की कोई का एक प्रयास भी उसको कह सकते हैं आपकी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा मैं चाहता हूं। फिर वही चाहता हूं का शब्द अभी एक ही दो दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि बिहार में जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया कि वो पटना में चाहते हैं कि औद्योगिक विकास हो पुणे के जैसा। ये चाहने में उनको 11 साल लग गए, लेकिन अब करने में कितने साल लगेंगे इसका मालिक कोई नहीं है भाई। इसकी जानकारी हम पे तो नहीं है, किसी पे हो तो हमें बताइएगा। उसी तरीके से वो विपक्ष को, कुछ सांसदों को जो डेलीगेशन के हिस्सेदार रहे थे उनको क्रेडिट देना चाहते हैं। देंगे कि नहीं देंगे वो अब मानसून सत्र में आपको पता चल जाएगा। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वहां ऑपरेशन सिंदूर पे मैं आपको वो सुनवाता हूं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो सुनवाता हूं। जेपी नड्डा साहब ने कहा वो सुनवाता हूं। अभी एक एक कर आपको कई सारी चीजें सुनाएंगे और चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी को जरा पहले सुना दीजिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, कैसे दुनिया ने क्या उसके बारे में रुख अपनाया। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं। तो सबकी सराहना करना चाहता हूं। मोदी जी को पता नहीं किसने रोक रखा है, ये सराहना करने नहीं दे रहा है, क्रेडिट देने नहीं दे रहा है। खैर, चर्चा की तरफ चलते हैं। ओम सैनी सर हैं, प्रकाश पवार सर हैं, डॉक्टर संदीप हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत सर। ओम सैनी सर, फाइनली देश की ही धरती पर सही मोदी जी ने फिर से एक बार नाम लिया है आतंकियों का आका पाकिस्तान। हालांकि अभी बीते दिनों जिस तरीके से तमाम दौरों में और मीटिंग्स में वो शामिल हुए, बैठकों में शामिल हुए, रक्षा मंत्री साहब एससीओ की बैठक में शामिल हुए, पाकिस्तान का नाम वहां पर किसी ने लिया नहीं। आज मोदी जी फिर जब देश की धरती पर लौटे तो आतंकियों का आगा पाकिस्तान वो उन्होंने बता दिया। इसको दबाव माना जाए कि मोदी जी की निडरता मानी जाए, क्या माना जाए सर? और संसद का ये जो सत्र शुरू हुआ है, जिस तरीके से हंगामा शुरू हुआ, शुरू से ही अंदाजा था कि सरकार चर्चा नहीं, फिर वही परिस्थिति हुई, मोदी जी आए और चले गए। ओम सैनी सर, साहब ये मोदी जी की अपनी अदा है और इसी अदा से वो पूरे मुल्क में घूमते रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं और मौका देखा ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो कहीं बड़े ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में। ये जो दृश्य बन रहे हैं गालिब की जुबान में कि होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे, वो वाला सिलसिला देख रहे हैं। बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, तो उस तरीके से संसद को देख रहे हैं। लेकिन सवाल सीधा सीधा था कि पहलगाम के बारे में जो कुछ हुआ है, ट्रंप साहब जो बोलते रहे हैं और साथ साथ में सीज फायर पे जो सिलसिला बना है उस पर हमारे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? तो इनके जो आगे करके बैठ के गए हैं कि साहब वो लोग बोलेंगे वो जवाब देंगे, जवाब तो आपको देना है। गृह मंत्री ने की क्या जिम्मेवारियां थी, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बोलने का सिलसिला था। और ट्रंप साहब कहे तो 24-25 बार तो कह चुके हैं, अभी भी बोल चुके हैं। और आज उन्होंने और कमाल कर दिया है, ओबामा साहब की कॉलर पकड़ के और नीचे गिरते हुए और उनका मुस्कुराते हुए देखने का सिलसिला भी आया है। AI की मदद से उन्होंने वैसा दृश्य बनाया, फिर हंस रहे हैं बैठ करके। तो अब ऐसे उनके जो मित्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा सिलसिला बना के चलते हैं, और बिहार में जो कारनामा हो रहा है उसकी चर्चा कौन करेगा? अगर प्रधानमंत्री अगर बोल करके और 14-15 मिनट जो आपने बताया कि बाहर बोल रहे थे, बाकी वक्त में
जो लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह का दृश्य बन रहा था, वो तो बड़ा आश्चर्यजनक था। ऐसा लग रहा था कि बोलने देना नहीं चाहते हैं। तो दोनों एम्पायर जो हैं, जो हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वो और साथ-साथ में उधर जो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग विपक्ष को नहीं सरकार को मिल रहा है। जबकि सवाल ये पूरे देश के साथ में जुड़े हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं है। कोई एक अपना अंदाज है, मैं चाहता हूँ और बड़े आभारी हैं कि वो लोग जो गए थे दुनिया भर में सिंदूर उसको लेकर के और चर्चा करने के लिए, उन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक काम किया और उसके लिए मिल गए हमारे शशि थरूर साहब जैसे। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे, सबसे आगे रहेंगे। लेकिन आज अगर संसद में वो ये सब दृश्य देखेंगे और उसमें कहाँ कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये देखने की बात है, जो भी सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, सब कुछ छोड़ देंगे, बस कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को गाली देंगे, तो वो सांसदी जो कांग्रेस की बदौलत मिली है वो सांसदी नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। अब उसमें क्या क्या छोड़ेंगे भगवान जाने, छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे। बहुत सब आज की तारीख में जिस तरीके से एजेंसियां एक्टिव हैं, सबको पता है कि जो चाहा जाएगा, जो सरकार चाहेगी, वो इस तरीके के तमाम सांसद, तमाम नेता, तमाम विधायक, चुने हुए लोग वो बोलेंगे जो सरकार चाहेगी। उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन ऑप्शन से बचे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके पास अभी भी रास्ता है कि वो ऐसे दबाव में बिखरने और टूटने की बजाय वो सामने से खड़े होकर के लड़ पा रहे हैं। ये बहुत कम अब ऐसे लोग बचे हुए हैं। अन्यथा की स्थिति में खैर छोड़ते हैं उस मुद्दे को, हमारा मुद्दा अलग है, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर उस पर चर्चा होने लग जाएगी तो हमारा मुद्दा भटक जाएगा जरा। जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा, पहले विपक्ष की बात हो रही थी, विपक्ष सबको पता था, विपक्ष ने 8 मुद्दे तय कर रखे हैं, उन 8 बिंदुओं पर चर्चा की वो मांग करेंगे, ये तय था। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुन लीजिए जरा, सुनवा दीजिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। सर, क्या पीएम कह रहे हैं कि